हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह से सीडीपी प्रैक्टिस, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड इसमें मैं प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आई हूं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी हैं और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना वीडियो को, और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि चैनल पर जितने भी अपडेट हों सभी आपको मिलते रहें। और ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। तो लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा? केवल ए, केवल बी, केवल सी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन 4 तो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि समान अधिकार प्रदान करेंगे, छात्राओं को छात्रों के समान कार्यों में अवसर उपलब्ध कराएंगे और समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराएंगे। तो लैंगिक प्रभावों को कम किया जा सकेगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। तो अपनी कक्षा में अध्यापक को किस चीज को नकारना चाहिए? छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभावों को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, या छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक प्रभावों को नकारना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने हमारी वो फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अगर देखी होगी लैंगिक प्रभावों की, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका स्कोर 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ऑप्शंस हैं, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, या फिर छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि शिक्षक होने के नाते आप कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे कराएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, यानी कि छात्र और छात्राओं में कोई भेदभाव ना करके उनकी समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेंगे आप। नेक्स्ट, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? अगर छात्राओं से लैंगिक भेदभाव करते हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लगाएंगे आप, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी पर। यानी कि अगर आप छात्राओं से लैंगिक भेदभाव करते हैं तो इसका प्रभाव इन चारों ही चीज़ों पर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। आपने देखा होगा कई जगह ऐसा होता है, लड़कियों से कहते हैं कि आप घर के काम काज पर ध्यान दीजिए, आप लड़की हैं। तो ऐसा करना किसको दर्शाता है? रूढ़िबद्धता को, प्रगतिशील चिंतन को, मनोवैज्ञानिक चिंतन को, या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैंने आपको बताया था कि लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता आपको जहां दिख जाए, और अगर थोड़ा सा भी भेदभाव लगे लड़की लड़कों के बीच में, यानी कि मेल फीमेल के बीच में, तो आपको रूढ़िबद्धता या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह लगाना है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इसका राइट आंसर लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि स्त्रियों का हस्तलेख जो होता है, यानी कि हैंड राइटिंग,
वो जेंट्स की अपेक्षा अच्छी रहती है, या फिर ये कहें कि जो जेंट्स होते हैं वो मैथ में और रीजनिंग में ज़्यादा योग्य होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वलिटी होती है सभी में, एक कोई स्तर पर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समान होता है। जो मानसिकता होती है वो सबकी एक जैसी होगी। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, और ये लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर ये जेंडर में जो हमने डिवाइड किया है, यानी कि समाज ने लोगों को डिवाइड किया है। नेक्स्ट, एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार डैश को दर्शाता है। ऑप्शन हैं रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं सीटेट में, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं आपके, और लास्ट में आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई की ओर ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, तो सीधा सीधा रूढ़िबद्धता हो जाएगा, यानी कि या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम या प्रगतिशील चिंतन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को चयन करते समय, तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यानी कि उनका मानना यह है कि लड़कियां ही अच्छा गा सकती हैं, लड़के नहीं गा सकते। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी कि लड़कों से वह अपेक्षा ही नहीं कर रहा कि वह अच्छा गा भी सकते हैं, जबकि दोनों में समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लड़के भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत लड़के सिंगर हो गए, और बहुत सिंगर आपको पता भी है, जैसे सोनू निगम हैं और भी हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। ऑप्शन हैं छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और इसका राइट आंसर होगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। एक जैसे प्रावधान दोनों के लिए होने चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, तभी लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्न में से क्या हो सकता है? ऑप्शन हैं लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, स्त्री शिक्षा में कमी, या स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव इसका कारण है कि लिंग अनुपात 2001 की तुलना में घटकर 927 से 914 ही रह गया 2011 में। तो इसका कारण है लैंगिक भेदभाव के कारण। नेक्स्ट, छात्राओं के निजी संसार पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो छात्राओं के निजी संसार पर निम्न में से ऑप्शन हैं लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। ऑप्शंस केवल ए, केवल बी और सी, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, छात्राओं के निजी संसार पर उनके लैंगिक भेदभाव अगर उनके साथ किया जाता है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मान्यताएं जो हैं स्त्री और पुरुषों के प्रति, उनका भी प्रभाव पड़ता है, और परिवार में उनका स्थान क्या है, इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। ऑप्शंस हैं वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, वे विद्यालय में जाने से कतराती हैं, पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है, या उनका शैक्षिक विकास होता है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण क्या होगा? वे अपने विद्यालय जाने से कतराने लगेंगी। जब जिस जगह पे उनके साथ भेदभाव होगा वहां पर वो जाना क्यों चाहेंगी? बात हुई है विद्यालय की, तो विद्यालय में अगर लैंगिक भेदभाव हो रहा है तो वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। लैंगिक भेदभाव यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है, शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? ऑप्शन हैं वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, वह लड़कों को कठिन कार्यों में, लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए,
वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने और लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लैंगिक भेदभाव को दूर करने की बात हो रही है, कम करने की बात हो रही है, तो वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणा को हतोत्साहित अगर करेंगे शिक्षक, तो लैंगिक भेदभाव को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है जब उसके बारे में बात होंगी और उसको दूर करने की, उसे हतोत्साहित करने की बात चलेगी। नेक्स्ट, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, और ये सीटेट 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। यदि अध्यापिका एक कमेटी के प्रधान को सभापति न कहकर सभा अध्यक्ष कहती है, सभा अध्यक्ष लिखती है, तो वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि सभापति में ये पता लग रहा है कि सभापति कोई पुरुष है और सभा अध्यक्ष में पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकती है, इसलिए वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है जहां पर लिंग को वरीयता नहीं दी गई। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद। तो कक्षा कक्ष में लिंग विभेद क्या है? ऑप्शन हैं, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, और पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगर कक्षा कक्ष में आप लिंग भेद करते हैं तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख वो हतोत्साहित होंगे और उनके जो प्रयास तथा निष्पादन का कारण भी बन सकता है। हास्योन्मुख प्रयास करेंगे और निष्पादन का भी कारण बनेगा अगर कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग भेद होगा तो। नेक्स्ट, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। तो सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ऑप्शंस हैं, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अब इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण, यानी कि जैविक ना होकर सामाजिक भूमिका। तो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर क्या है, एक तरफ आपको जेंडर लिखा मिलेगा जैसे कि मैंने आपको समझाया था, और एक तरफ आपको सेक्स लिखा हुआ मिलेगा। तो जहां पर आपको जेंडर लिखा मिलेगा वहां पर आप सामाजिक भूमिकाएं लगाएंगे, यानी कि सामाजिक सत्ता या सामाजिक संरचना। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक रूढ़िबद्धता है। और सेक्स ये जैविक है, इसको बायोलॉजिकल कहेंगे, जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं होंगी। यानी कि यहाँ हिंदी में आपको जेंडर भी लिंग लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में आपको सेक्स भी लिंग लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा जेंडर और सेक्स को देख लेना है। अगर जेंडर लिखा मिले तो आप सामाजिक भूमिका लगाएंगे, सेक्स लिखा मिले तो आप बायोलॉजिकल या जैविक लगाएंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? सीटेट 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना, विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर्थ, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। यानी कि अगर शिक्षक ऐसा करेंगे कि एक दूसरे के साथ आपस में ही लिंग भेदभाव, लिंग पक्षपात नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर लिंग भेदभाव को दूर किया जा सकता है, लिंग भेदभाव से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैविक, ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन थर्ड सही था। नेक्स्ट,
समाजीकरण में सम्मिलित हैं? सांस्कृतिक संचरण और डैश। तो ऑप्शंस हैं विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, वैयक्तिक व्यक्तित्व का विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो समाजीकरण में सम्मिलित हैं यानी कि अगर बच्चे का समाजीकरण हो रहा है तो उसमें कौन सी दो बातें सम्मिलित हैं, इंक्लूड हैं? सांस्कृतिक संचरण और ऑप्शन सेकंड सही होगा यहाँ पर व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जो समाज का संचरण है, सांस्कृतिक संचरण है यानी कि संस्कृतियों को सिखाना, और वैयक्तिक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट उसका कराना, यानी कि प्रत्येक बच्चे को ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि उसका खुद का विकास हो सके, सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो सके उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। ऑप्शन हैं व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी कि पहले में आएगा व्याख्यायित, लगाकर देखते हैं ऑप्शंस को। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को व्याख्यायित करते हैं? यह सीखने के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये गलत हो जाएगा। ये जेंडर को निर्मित करते हैं पर प्रभाव डालता है, यानी कि सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है, जेंडर को निर्मित नहीं करते। नेक्स्ट, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, और यह परिभाषित करते हैं और वातावरण जो सीखने का वातावरण है उसको कम प्रभावी बनाता है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। एक कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यानी कि बदलते हैं, रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बनाने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शंस हैं, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को बढ़ावा दे रही है या फिर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। यानी कि पहले राधिका से क्वेश्चन किया, राधिका पर जब उत्तर नहीं बना तो उन्होंने मोहन को खड़ा किया, और जब मोहन से भी उत्तर नहीं बन रहा है तो मोहन के लिए वह अपनी भाषा में, अपने शब्दों में चेंज कर रही हैं, यानी कि उसके लिए भाषा को सरल बना कर दे रही हैं। तो यह लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। नेक्स्ट, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सीटेट 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जैसे विज्ञान का प्रयोग चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, उसमें लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों से करते हैं और लड़कियों से कहते हैं कि आप रिकॉर्ड करिए, आंकड़ों को रिकॉर्ड करिए, और बर्तनों को धोने का काम भी उनको देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन हैं, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। नेक्स्ट, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में होती हैं। नेक्स्ट, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रूढ़िबद्धताएं शुरू कहाँ से होती हैं? सबसे पहले फैमिली से होती हैं, फिर अपने विद्यालय में भी देखने को मिलती हैं, मीडिया के थ्रू भी देखने को मिलती हैं, एजुकेशन के थ्रू भी देखने को मिलती हैं। एजुकेशन मतलब कि विद्यालय में भी इस तरीके की रूढ़िबद्धताएं देखने को मिल जाती हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है। ऑप्शन हैं, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पुस्तिका जो होगी वह ऑप्शन थर्ड सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाएगी। सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट,
लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान एवं लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्योंकि लड़के और लड़कियों के विषय में ये जो कथन दिए गए इनमें आप कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, अगर लड़कों से घर के काम कराए जाएंगे और लड़कियों को थोड़े बहुत बाहर के काम करने को दिए जाएंगे तो इससे लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक भेदभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा, जिससे कि और एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा एक दूसरे की नज़रों में, और एक दूसरे के कार्यों की जिम्मेदारियां संभालने से पता लगेगा कि सामने वाले का कार्य कैसा है, कितना कठिन है। तो उन दोनों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी जागृत होगी। नेक्स्ट, छात्राओं के संबंध में कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, देखेंगे। छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। नेक्स्ट है, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप। तो गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। थर्ड है, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उसी क्वेश्चन की तरह है कि विद्यालय में एक संगीत कला का आयोजन हुआ था और वहां पर लड़कियों का चुनाव किया था, तो ये गलत हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड सही होगा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, क्योंकि छात्राएं भी गणित में अच्छी होती हैं और उनमें भी एबिलिटी बराबर होती है लड़कों के। तो अपनी क्लास के जो लड़के होते हैं, अपनी आयु के लड़के होते हैं, उनकी तरह गणित में अच्छी होती हैं। ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आउट ऑफ 25 आपने कितने ठीक किए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और 100% आपका रिजल्ट रहना चाहिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी लैंगिक पूर्वाग्रह की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। राधे राधे।